Hello everyone. In this video we are going to explain the exercise 1.1. Before starting exercise 1.1, let's do a quick recap of some concept. तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है R जो रिलेशन है डिफाइंड है सेट A पे। तो जो सेट R है ये R रिफ्लेक्सिव तब होगा जब A के हर एक एलिमेंट के लिए A बिलोंग्स टू R होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। सिमिलरली जब सिमेट्रिक रिलेशन होना होगा तो अगर रिलेशन में A, B प्रेजेंट होगा तो B, A प्रेजेंट होना ही चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर A, B प्रेजेंट है और B, C रिलेशन में प्रेजेंट है तब A, C रिलेशन में होना चाहिए। यह है ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दे रखा है एक सेट दे रखा है A जिसमें 1 से 14 तक एलिमेंट है और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस सेट पे R, जिसमें कंडीशन दिया है कि जब हमें टपल्स लेने हैं तो टपल्स के x और y इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो रहा है। ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया है। तो इसको अभी जो इसने लिखा है ये रिलेशन ये एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम रोस्टेड फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी समझने में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा ये रिलेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कंडीशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन दे रखा है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना बन जाएगा 3x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि x का 3 टाइम y के इक्वल हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है x छोटा है और y बड़ा है, तभी तो x का 3 टाइम कर रहे हैं तब जाके y के इक्वल हो रहा है। तो कितना छोटा और कितना बड़ा है, तो x जो है वो 3 टाइम छोटा है y से। तो अगर यहाँ पे हम R के हर एक एलिमेंट को लिस्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होना होगा 3 होना होगा, तभी तो 3 टाइम होगा बड़ा ना y। उस तरह से अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो 9 हो जाएगा और 4 होगा तो 12 हो जाएगा। अब अगर हम 5 ले लेते हैं x का वैल्यू तो y कितना होना चाहिए 15, बट 15 हमारे सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाले टपल्स नहीं आएंगे। तो हमने रिलेशन R को इस तरह से लिख लिया जिसमें हमने हर एक एलिमेंट को यहाँ पे लिस्ट कर दिए कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ से हम क्लियरली बता पाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब देखेंगे अगर एज पर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना क्या चाहिए, A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू R। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जो A में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 14 तक, तो इन सारे एलिमेंट के लिए A वाला जो टपल है वो रिलेशन में तो प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 14, ये कोई भी रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद अब चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि अगर A, B रिलेशन में प्रेजेंट है तो B, A रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर जो रिलेशन हमें दे रखा है। तो रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो जैसे 1, 3 है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था 3, 1 भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए था, बट प्रेजेंट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2, 6 को भी ले लीजिए, 2, 6 है तो 6, 2 भी होना चाहिए था। 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए था। 4, 12 है तो 12, 4 भी होना चाहिए था, तभी तो सिमेट्रिक होता। बट इस तरह के टपल्स नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है रिलेशन में। इसका मतलब जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अगर इसको फिर लिखना चाहें हम लोग तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन
1,3 belongs to R, but 3,1 does not belongs to R. That's why R is not symmetric. And now come to the transitive relation. According to transitive relation, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C must be belongs to R. बट जो हमारे पास रिलेशन है, अब उस रिलेशन में चेक करते हैं कि इस तरह के ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। सपोज अगर A, B हो और B, C हो तो A, C होना ही चाहिए। तो हम ढूंढते हैं पहले टपल्स उस तरह के। तो अब यहाँ पे देखें जो 1,3 है, ये वाले और ये वाले, यहाँ 1,3 है और 3,9 रिलेशन में है। तो 1,3 एंड 3,9 अगर रिलेशन में है तो 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव बनेगा। लेकिन 1,9 तो रिलेशन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख लिया कि 1,3 बिलोंग्स कर रहा है, 3,9 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बिलोंग नहीं करने की वजह से ये जो रिलेशन होगा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज R इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ये रिलेशन डिफाइन कर दिया इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हमें बताना है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे भी जो हमें ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को हम लोग टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ना क्लियरली पता नहीं चलता कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। जब सारे एलिमेंट लिख लेंगे तो वहाँ से हम लोग इजीली बता पाएंगे। तो पहले इसको हम लोग इसके हर एक एलिमेंट को लिख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन R में, मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इस R में आने के लिए यही कंडीशन है ना, तो इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को जो पूरा करेगा जो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर इस R में आ जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, y का जो वैल्यू होगा x प्लस 5 के इक्वल होनी चाहिए और x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे, y का वैल्यू x प्लस 5 है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि वो नंबर जो आएगा वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर से ले रहे हैं ना। और जो हम लोग x का वैल्यू लेंगे वो 4 से छोटा ही लेंगे। तो अगर x का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 3 लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कह रखा है कंडीशन में कि जो x का वैल्यू होगा वो 4 से कम होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो हम 4 नहीं ले सकते। तो ये सारे एलिमेंट आ गए और ये सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग भी कर रहा है। 1,6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2,7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3,8 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर भी है। तो इस तरह से अगर हम सेट बनाएंगे अब, तो ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1,6, 2,7 एंड 3,8, ये आ गए एलिमेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें बताना है इस रिलेशन को देख करके कि ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अभी हमने देखे जो सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं और रिफ्लेक्सिव होते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू R, ये होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें इस रिलेशन में सारे एलिमेंट हैं उस तरह के, मतलब कि नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट के लिए ये रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरह से तो रिलेशन में हमें दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ये मतलब है।
जिस तरह से हम लोग ऊपर में लिख रहे थे फिर उसी तरह से लिख लेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार हम फिर और एक्सप्लेन कर देते अच्छे से। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह से चलता रहता है इन्फिनिटी तक। तो अब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 के लिए अगर देखेंगे तो 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 के लिए अगर देखेंगे तो 2,2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 के लिए अगर देखेंगे तो 3,3 रिलेशन में होना चाहिए, एंड सो ऑन। जितने सारे नेचुरल नंबर में एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के लिए सेम से रिलेटेड वाला टपल्स रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बट इस तरह के तो है ही नहीं ना प्रेजेंट रिलेशन में, आप इस रिलेशन में अगर देखेंगे तो नहीं है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो अब तो क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास रिलेशन में ए कोमा बी प्रेजेंट है, इफ अगर ये है तो बी कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ए कोमा बी 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, 2,7 है तो 7,2 भी होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, तब जाकर के जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बनेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। By the definition of symmetric relation, 1,6 belong to R, but 6,1 does not belongs to R. That's why R is not symmetric. अब इसके बाद फिर देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है कि अगर A, B है रिलेशन में एंड B, C है रिलेशन में, लिख के बता रहा हूं मैं, A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, एंड है, A, B एंड B, C दोनों रिलेशन में अगर है, तब जाकर के हम ढूंढेंगे कि A, C रिलेशन में है या नहीं है। अगर रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कंडीशन हम तभी ढूंढेंगे जब ये दोनों हमें मिल जाएगा। तो अब आते हैं रिलेशन में जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इस रिलेशन में अगर हम देखना चाहें तो क्या हमारे पास ऐसा कोई टपल है A, B एंड B, C टाइप से जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। इसमें अगर आप एक बात गौर करें, A, B, B, C प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जहां से ये एक टपल एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ऑर्डर पेयर। तो ये 1,6 है, 6 से अगर कोई स्टार्ट होता, 6 से समथिंग तक जाता, तो फिर हम वहां पे आगे चेक करते। ये 1,6 है, ये 2,7 है, 7 से कोई टपल तो है नहीं ऐसा जो स्टार्ट हो रहा है, 3,8 है, ये 8 से एंड हो रहा है, तो 8 से कोई स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ना कोई 7 से स्टार्ट हो रहा है, ना कोई 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कोई ऐसा टपल ही नहीं मिला, हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ही नहीं मिला जो A, B एंड B, C टाइप के हो रिलेशन में। तो जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो हम ये ढूंढेंगे ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि A, B, B, C तो रिलेशन में है ही नहीं, तो A, C हम देखेंगे क्यों, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम चेक तब करेंगे जब A, B एंड B, C रिलेशन में प्रेजेंट होता। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल देकर के इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि अगर रिलेशन में होता 3,4, तब जाकर के हम रिलेशन में देखते, यहाँ पे एंड आएगा, तब जाकर के हम देखते कि 1,4 रिलेशन में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है रिलेशन में तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमें जब यही नहीं मिला तो हम इसकी बात नहीं करेंगे,
तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसी को अगर लिखना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है कि एक सेट है हमारे पास ए, जिस पे रिलेशन डिफाइंड है, आर एक रिलेशन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो r के एलिमेंट हो जाएगा। r के एलिमेंट होने के लिए कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उन सारे एलिमेंट को हम R के सेट में रख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि जो ये सेट के एलिमेंट है ना, इस सेट के एलिमेंट को हम देख लेते हैं कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 को चेक करें तो 1 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 खुद से ही डिवाइड होता है सिर्फ। 2 किससे किससे डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा, एक 2 से होगा। 3 किससे होगा, 3 1 से होगा और 3 से होगा। 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 4 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। उसके बाद क्या है, 5 1 और 5 से ही होगा। उसके बाद 6 है, 6 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। अब हमने इस तरह से जब सारे एलिमेंट लिख लिए तो हमें यहाँ पे आर के जो सेट बनाएंगे ना, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें क्लियरली आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, जो y होगा वो डिविजिबल होना चाहिए x से, y डिविजिबल होना चाहिए। और किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से होना चाहिए। मतलब जो पहला एलिमेंट आ रहा है टपल में, इस ऑर्डर पेयर में, तो पहला एलिमेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे वाले एलिमेंट को। तो समझ गए आप। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1,1 तो आएगा, क्यों, y इज डिविजिबल बाई x कंडीशन है ना, तो 1 तो डिवाइड करता है 1 को, तो 1,1 तो आएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1,2 भी आएगा। रीजन क्या है, 2 इज डिविजिबल बाई 1, मतलब 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से ना, 1 और 2 दोनों से डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 1,2 आएगा। उसके बाद अब 1 से तो सारे खत्म हो गए। तो अब देखेंगे अगर यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर ले, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए के जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट रिलेशन में खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। मतलब ये है कि फॉर ऑल A belongs to small a belongs to capital A, A, belongs to R, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और यही कंडीशन है रिफ्लेक्सिव का। तो ये रिलेशन R जो है ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसी बात को हम लिख लेते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1,1, 2,2, 6,6 belongs to R, that's why R is reflexive relation। अब उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग A, B अगर रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो रिलेशन में अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 कहाँ पे है रिलेशन में, हम देखते हैं कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,3 है तो 3,1 भी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे नहीं है प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R, that's why R is not symmetric। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, A, B belongs to R हो एंड B, C belongs to R, तो A, C belongs to R होना चाहिए। तो अगर 1,2 है, अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में 1,1 है एंड 1,2 है, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए,
1,2 रिलेशन में होना चाहिए। 1,2 तो रिलेशन में है। यहाँ पे ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, सी के प्लेस पे। तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो क्या चेक करते हैं? ए कोमा सी चेक करते हैं ना। तो ये ए कोमा सी क्या आएगा? 1,2 ही तो आएगा। तो 1,2 रिलेशन में प्रेजेंट है। उसी तरह से 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सारे मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2,2 है एंड 2,4 है। तो 2,4 भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2,4 तो रिलेशन में है ही। उसके बाद 2,6 है, 2,4 है। मतलब कोई भी आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें सारे मिल रहे हैं। तो लिख लेते हैं इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. These types of tuples are present in that relation, so that relation is reflexive, transitive. तो अगर आप रिलेशन में देखेंगे तो all types of order pair are present when a, b and b, c present in the relation. तो हम ये a, c तभी चेक करते हैं जब a, b and b, c रिलेशन में रहेगा। तो हम अगर चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। हमने यहाँ पे एक दो आपको चेक करके दिखा दिए। आप कोई भी चेक कर लें, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर प्रेजेंट है तो ए कोमा सी रिलेशन में प्रेजेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, सॉरी आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन आर दे रखा है किसी इंटीजर सेट जेड पे, और जो रिलेशन है वो इस तरह से दे रखा है कि जो हमारा x माइनस वाई होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो वो सारे टपल्स, वो सारे ऑर्डर पेयर आर में आ जाएंगे। तो आर में आने के लिए कंडीशन है x माइनस वाई का इंटीजर होना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रेफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो अब एज पर डेफिनेशन ऑफ रेफ्लेक्सिव अगर देखें तो होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन भी लिख दें यहाँ पे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप जेड के कोई भी वैल्यू ले ले, उसके लिए आप अगर चेक करेंगे ए कॉमा ए तो वो आर में बिलोंग करेगा। एक्चुअल में जेड में होता क्या है, जेड क्या है, करेक्शन ऑफ इंटीजर है ना। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आएंगे, -1, 0, 1, इस तरह से इधर दोनों तरफ प्लस माइनस की तरफ इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इस तरह से सारे नंबर आएंगे। तो ये सारे नंबर -1 से लेकर के इधर माइनस इन्फिनिटी तक, फिर 0, फिर 1 से लेकर के इधर ये इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर में कोई भी नंबर आप दो नंबर उठा लें। अगर आप देखेंगे सपोज करिए हमने ले लिया एक 2 और दूसरा ले लिया 3, तो 2 - 3 अगर करेंगे तो ये -1 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। मान लीजिए -3 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं, तो -3 -2 करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा -5 होगा, तो ये भी एक इंटीजर होगा। कोई भी रैंडम नंबर उठा लें, मान लो -15 ले लिया, +3 ले लिया, इसका भी जो वैल्यू होगा ये भी इंटीजर ही बनेगा। तो कोई भी दो नंबर का डिफरेंस अगर इस जेड से कोई भी दो नंबर लें और उसका डिफरेंस अगर इंटीजर बन रहा है तो वो रिलेशन में आएगा। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे जितने सारे नंबर है जेड में, उन सारे नंबर में उसके साथ ही अगर डिफरेंस ले ले तो उसका भी डिफरेंस इंटीजर हो जाएगा। अब अगर हमने सेम नंबर ले लिया x और y, तो उनका जो डिफरेंस होगा 0 ही होगा। -1 है, अगर हमने सेम नंबर ले लिया x और y दोनों की जगह में, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर ही होगा। सपोज करिए हमने एक नंबर लिया -1, फिर दूसरा नंबर ले रहे वो भी -1, तो इसका जो वैल्यू होगा तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 एक इंटीजर है। उसी तरह से अगर -2 लेंगे और फिर दूसरा नंबर भी -2 लेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 + 2 = 0।
कोई भी नंबर ले लें, आप +2 ले लें, फिर उसमें से माइनस कर दें 2, तो इसका जो वैल्यू होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सारे नंबर ये इंटीजर ही हो जाएंगे जब डिफरेंस लेंगे। और ये प्रॉपर्टी है इंटीजर का भी कि इंटीजर में अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इंटीजर को इंटीजर से तो वो इंटीजर ही देता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब उसके बाद फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो इसी तरह से लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में होता क्या है कि अगर a, b बिलोंग करता है रिलेशन में, इफ कंडीशन है यहाँ पे a, b अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए, यही होता है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक रिलेशन है r जो हमें दे रखा है। इस रिलेशन में अगर हम चेक करें कि अगर कोई दो नंबर रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसको अगर स्वैप कर दे तो वो भी बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे वो सिमेट्रिक का केस होल्ड कर जाएगा। तो सपोज करिए कि जो 2,3 है ये दोनों इंटीजर है, x और y, x के प्लेस पे 2 है, y के प्लेस पे 3 है, दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये भी इंटीजर बनेगा, ये इंटीजर है। अब अगर हमने इसको 3,2 बना दिया तो ये देखना है कि ये इंटीजर है या नहीं है। अगर ये इंटीजर है तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो ये 1 आएगा, तो ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसका मतलब ये R में बिलोंग करेगा। जब R में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कोई भी दो नंबर लेंगे और उसको जब स्वैप करके फिर चेक करेंगे वो इंटीजर है या नहीं। x, y अगर इंटीजर है तो y, x भी इंटीजर होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक। उसी तरह से फिर अब देखेंगे अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है कि अगर हमें a, b दिया हुआ रिलेशन में एंड b, c दिया हुआ रिलेशन में, ये दोनों बिलोंग करता है रिलेशन में, तब जा करके हमें a, c रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मान लीजिए कि 3,2 हमारे रिलेशन में था, क्योंकि 3,2 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 1 रिलेशन में होगा क्योंकि इंटीजर है। और 2,5 ये भी रिलेशन में होगा क्योंकि 2,5 का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा -3, तो -3 रिलेशन में है क्योंकि इंटीजर है। तो 3,5 जो होगा ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो रिलेशन में बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या है, 3 - 5, ये अगर इंटीजर हो जाए तो ये बिलोंग कर जाएगा। x - y का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए ना रिलेशन में बिलोंग करने के लिए, ये तो इंटीजर है -2, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें A, B, C, D, E कई क्वेश्चन दिए हुए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो रिलेशन दे रखा है R एक रिलेशन है जो डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये रिलेशन डिफाइंड है ये एक ह्यूमन सेट पे डिफाइंड है, ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ पे जो एक सेट दिया है ह्यूमन बीइंग का सेट दिया है, और जो R है उस सेट पे डिफाइंड जो किया है वो इस तरह से x, y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। उन सारे वर्कर्स का कलेक्शन है जो सेम प्लेस में वर्क कर रहा है। ए नंबर का जो क्वेश्चन है। तो अब हमें देखना है इसकी भी सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, रेफ्लेक्सिविटी। रेफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x, y है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे अगर x, y सेम प्लेस में वर्क कर रहा है, तो अगर हम मान लीजिए x और y दोनों सेम ले लें, x, x ले लें, जितने भी ह्यूमन बींग हैं सारे ह्यूमन बींग के लिए अगर हमने वही ले लिया
खुद के साथ अगर ले लिया रिलेशन, तो क्या ये x, x सेम प्लेस पे काम कर रहा है? अगर ये काम कर रहा है तो वो रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे देखो x, y वर्क एट सेम प्लेस है तो r में आ रहा है। तो x, x अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पहला बंदा भी वही है, दूसरा बंदा भी वही है, तो काम भी करेगा सेम ही प्लेस पे ना। दो पर्सन होता तो अलग अलग जगह में काम करने के पॉसिबिलिटी भी बन सकते थे, लेकिन अगर दोनों पर्सन सेम ही है तो जो वर्क करेगा वो सेम ही प्लेस पे वर्क करेगा। एक इंसान है और फिर यहाँ पे जो उसके बाद कोमा के बाद जो हमने लिया उसी बंदे को लिया, उसी पर्सन को लिया है दूसरे प्लेस पे भी, वाई के प्लेस पे भी, तो दोनों का वर्किंग प्लेस तो सेम ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये दो है नहीं, ये है एक ही। तो एक ही है तो वर्किंग प्लेस भी एक ही होगा ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x, x बिलोंग्स टू r। रीजन अगर देना चाहिए क्योंकि x, x वर्क एट सेम प्लेस। इस तरह से ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी तरह से चलते सिमेट्रिक चेक करते। बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ पे x, y वर्क एट सेम प्लेस है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे x, y वर्क एट सेम प्लेस, और फिर दिखाना पड़ेगा y, x वर्क करता है सेम प्लेस पे या नहीं। लेट x, y, अच्छा लेट ना करें, इफ ही कर देते हैं। इफ x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। जो ही आर से बिलोंग करेगा तो हम ये वाली बात लिख सकते हैं ना, एक्स वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि आर में बिलोंग करता है, वर्क एट सेम प्लेस। अब सेम प्लेस में अगर वर्क करता है x एंड y, तो हम यहाँ से तो ये भी कह सकते हैं ना कि y, x भी वर्क करता है सेम प्लेस पे, क्योंकि देखिए अब दो पर्सन है, एक पर्सन x है, एक पर्सन y है, दोनों साथ में काम एक प्लेस में काम करते हैं। तो अब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस लिखे या y एंड x वर्क एट सेम प्लेस लिखे, एक ही मीनिंग निकलेगा दोनों का। तो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। अब y, x अगर वर्क एट सेम प्लेस होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, y और जो x होगा वो बिलोंग कर जाएगा r में। जब ये x, y बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, तो y, x भी बिलोंग कर गया r में, तो इसका मतलब क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। By the definition of transitive relation, if x, y belongs to r, तो इसको हम अगर लिखना चाहें लैंग्वेज में तो क्या मतलब है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ये मतलब है ना x, y का बिलोंग करने का मतलब, एंड y, x, y, z कर देते हैं, y, x नहीं, y, z बिलोंग्स टू आर। जब x, y, y, z अगर बिलोंग करेगा तब हमें चेक करना है x, z बिलोंग करता है या नहीं ट्रांजिटिव के लिए। तो y, z बिलोंग्स टू आर, दैट इज y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, x, y अगर वर्क कर रहा है और y, z भी अगर साथ में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x, z वो भी वर्क कर रहा होगा एक ही प्लेस पे, x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। ये तो ऑब्वियस बात है ना, तीन बंदे मान लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे x काम करता है वहीं पे y काम करता है, और फिर हम कह रहे हैं कि जहाँ पे y काम करता है वहीं पे z भी काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही जगह काम करता है, तो x, z भी वर्क करता है सेम प्लेस पे।
तो यहाँ से लिख सकते हैं x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये जो रिलेशन है ये अब ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद बी नंबर पे आते हैं। अब बी नंबर पे देखें, सेम कंडीशन है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहाँ वहाँ पे वक्त था, यहाँ पे सेम लोकेलिटी पे रहता या नहीं रहता उसका रिलेशन है। ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। जहाँ पे वर्क कर रहा था सेम प्लेस पे, उसके प्लेस पे हम लिख देंगे लिव इन द सेम लोकेलिटी। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसमें रिलेशन क्या दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब वाई क्या होगा, छोटा होगा, और एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? मतलब अगर x के साथ रिलेशन ले ले तो क्या x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं होगा। कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? इक्वल हो सकता है ना। आपकी लंबाई आपसे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये बात वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। देख के ही लग रहा है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा इसी को, बाय द डेफिनेशन ऑफ reflexive relation for all a belongs to a comma a does not belongs to r। रीजन ये होगा कि a can't be taller than ए बाई 7 सेंटीमीटर। ए से टॉलर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर देखते हैं सिमेट्रिक, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे क्या होगा कि जो सिमेट्रिक रिलेशन में ये रिलेशन तब आएगा जब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो y को भी x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना होगा, तब जाकर के रिलेशन होगा सिमेट्रिक। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो दूसरा वाला भी उस पहले आदमी से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता? तो छोटा हो गया ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये है कि अगर x, y रिलेशन में है, इसका क्या मतलब हो गया, जो x है is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो y कोमा x ना लिखे, y कोमा x बाद में लिखेंगे, y एंड x, या इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते, इंप्लाई करेगा यहाँ से y can't be exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर x लंबा है 7 सेंटीमीटर y से, तो y भी लंबा हो 7 सेंटीमीटर x से। छोटा होगा वो, लंबा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इससे ये इम्प्लाई हो गया कि r इज नॉट सिमेट्रिक। r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात आती है, ट्रांजिटिव में फिर क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर x, y रिलेशन में होगा तो इसका क्या मतलब हो गया, x लंबा है y से 7 सेंटीमीटर, एंड y, z बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, y लंबा है 7 सेंटीमीटर z से। तो क्या x, z रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? आप बताएं। नहीं करेगा, क्योंकि x की लंबाई ज़्यादा है। सपोज करिए कि ये x है और ये y है, x थोड़ा ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ये x है, ये y है। तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन
वाई। उसके बाद हम फिर कह रहे हैं कि वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो जेड छोटा होगा और छोटा होगा, वाई से 7 सेंटीमीटर और छोटा होगा। तो क्या एक्स और जेड रिलेशन में बिलोंग करेगा? मतलब ये है कि एक्स और जेड के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर है, अगर है तो बिलोंग करेगा, तो नहीं है 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस। क्यों? कि वाई 7 सेंटीमीटर छोटा है और वाई से जेड और 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो एक्स और जेड के बीच में अगर देखें मैथमेटिकली कितना छोटा हो गया, तो ये एक्चुअल में 14 सेंटीमीटर छोटा हो गया, ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन दे रखा है आर, जिसमें जो एक्स कोमा वाई है वो इस तरह से है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है। तो इस रिलेशन को बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर आप एक चीज देखेंगे रेफ्लेक्सिव के लिए, तो रेफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जिस सेट पे हमने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। तो आप अगर ये जो ए है ये ह्यूमन के सेट से आ रहा है, तो ह्यूमन के सेट से, अगर ह्यूमन बींग के सेट से अगर कोई भी आप ए उठा ले, कोई भी एक पर्सन को उठा ले, और फिर वहां से आप अगर देखेंगे ए कोमा ए वो रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं। तो ए कोमा ए का रिलेशन में बिलोंग करने का क्या मतलब हो गया कि ए का वाइफ होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है ह्यूमन बींग में? ये पॉसिबल तो है ही नहीं ना कि कोई खुद का वाइफ हो, ये तो ब्लंडर हो जाएगा। तो ये इस तरह का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के टपल रिलेशन में नहीं आएंगे, इस तरह के ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन हमें दे रखा है आर, ये रिलेशन रेफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये तो हो गया रेफ्लेक्सिव। उसके बाद फिर सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए को बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, बट ये पॉसिबल तो है नहीं। क्योंकि बी कोमा ए अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा मतलब क्या हो जाएगा कि बी इज वाइफ ऑफ ए हो जाएगा, जबकि ए इज वाइफ ऑफ बी है, तो बी इज हस्बैंड ऑफ ए हो जाएगा ना फिर। तो उसके अकॉर्डिंग बी कोमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर आर में चाहिए जिसमें पहला वाला जो है एलिमेंट है टपल का, एक्स कोमा वाई में जो पहला है वो क्या है? हस्बैंड है, और जो दूसरा वाला है वो क्या? वाइफ है। जो हमें टपल दे रखा है, जो ऑर्डर पेयर दे रखा है, ऑर्डर पेयर में क्या है कि जो यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स वाई में हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। यही बता रहा हूं मैं कि जो यहाँ पे एक्स है वो वाइफ है और जो वाई है वो हस्बैंड है। तो मैंने पहले बताया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है कि जो ए है वो वाइफ है और जो बी है वो हस्बैंड है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सही बात है, बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी जो है वो हस्बैंड है, तो यहाँ पे उसको वाइफ बनाना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना ये ह्यूमन बींग में। तो इसीलिए ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, तब जाकर के हम लोग चेक करते हैं कि ए कोमा सी रिलेशन में है या नहीं। बट इस केस में अगर आप देखेंगे कि ए कोमा बी को अगर माना कि रिलेशन में है, मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी है, तब जाकर के बी वाइफ तो सी की हो नहीं सकती किसी थर्ड पर्सन का, क्योंकि अगर ए इज वाइफ ऑफ बी तो मतलब बी क्या है? कोई मेल पर्सन होगा ना, क्योंकि बी की वाइफ है ए, तो बी कोई मेल है। अब बी अगर कोई मेल है तो ये मेल किसी की वाइफ कैसे हो सकती है? ये फीमेल होती है अगर, तो मैं मान सकता था कि ये किसी की वाइफ हो सकती है, लेकिन ये तो मेल है क्योंकि इसकी वाइफ है कोई, ए इसकी वाइफ है। तो ए की वाइफ अगर वाइफ है बी की, तो बी तो एक मेल पर्सन है, तो इस मेल पर्सन को हम किसी की वाइफ कैसे कह सकते हैं? तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ सी हो जाएगा।
मतलब ए कोमा बी तो रिलेशन में बिलोंग किया, लेकिन बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो जब बी कोमा सी बिलोंग ही नहीं करेगा तो ए कोमा सी तो हमें रिलेशन में ढूंढना ही नहीं है कि ए कोमा सी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो हमें देखना ही नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ही यही है, इफ कंडीशन। अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है तब ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इफ ही होल्ड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ई नंबर में क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई होनी चाहिए। उन सारे टपल्स को हम रिलेशन में रख रहे हैं, उस तरह से एक रिलेशन बना दिए। तो अब यहाँ पे भी सेम केस बनेगा वाइफ की तरह। ए इज फादर ऑफ ए तो हो नहीं सकता, कोई खुद का फादर कैसे हो सकता, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन में है, मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो बी इज फादर ऑफ ए तो हो नहीं सकता ना, बी सन होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ए बी का फादर है एंड बी सी का फादर है, ये दोनों तो होल्ड करेगा, ए बी का फादर और बी सी का फादर हो सकता। तो हमें बताना है कि ए को सी ए इज फादर ऑफ सी है या नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए अगर फादर है बी का एंड बी इज फादर ऑफ सी है, मतलब क्या हो गया, ए का बेटा बी है और बी का बेटा सी है। तो ए का जो रिलेशन होगा सी के साथ, वो तो ग्रैंडफादर और सन का होगा ना, सॉरी मतलब ग्रैंडफादर का होगा, मतलब दादा और पौधे का होगा। तो ए इज नॉट फादर ऑफ सी होगा। तो इसलिए ए कोमा से रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं है।